प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। पोर्शिया ये एक कुलीन स्त्री का नाम था जो एक बहुत धनी स्त्री थी और विलियम शेक्सपियर के ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये हीरोइन की तरह दिखाई गई है। यानी ये एक ड्रामा की कहानी है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है और उस ड्रामा का नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये करीब 1598 ईस्वी में बनाया गया था या लिखा गया था और रचा गया था। 1598 यानी आज से करीब अंदाजे से 400 वर्ष पहले। और इस कहानी में जो पोर्शिया स्त्री थी, मतलब ये अविवाहित स्त्री थी और इसका विवाह होना था, तो इसके फादर ने अपने विल में, वसीयत में रखा हुआ था, एक शर्त रखी थी कि जो भी दूल्हा नियुक्त किया जाएगा मेरी बेटी के लिए, उसको एक परीक्षा पास करनी होगी। और ये बात कई लोगों को पता चली, दूर दूर के राज्यों को भी पता चली और कई लोग इसके लिए, इसका हाथ मांगने के लिए विवाह में आए। और कुछ इनिशियल स्क्रीनिंग हुआ और फिर 3 कह सकते हैं जो हो सकते हैं दूल्हे राजा, जो दूल्हा हो सकता था, 3 को नियुक्त किया गया और उनके सामने 3 छोटे संदूक रखे थे। एक सोने का था, एक चांदी का था और तीसरा लेड का था, ऑर्डिनरी मटेरियल का था। और इन तीनों में से एक में पोर्शिया की पोर्ट्रेट थी, उसकी तस्वीर थी। बाकी दोनों में भी कुछ कुछ चीजें थी। और जो भी दूल्हा राजा जो बन सकता था, उस संदूक को चुनेगा या डब्बे को चुनेगा जिसमें पोर्शिया की तस्वीर निकलती है, वो पोर्शिया के साथ विवाह करेगा। तो ये कंडीशन थी। अब तीनों संदूकों पर एक एक वाक्य लिखा था। जो सोने का संदूक था उस पर लिखा था, जो मुझे चुनता है वो उस चीज को पाता है जिसकी बहुत लोग इच्छा करते हैं। जो मुझे चुनता है वो व्यक्ति वो चीज पा लेता है जिसकी इच्छा बहुत लोग कर लेते हैं। और इसके अंदर एक खोपड़ी थी, मनुष्य की खोपड़ी थी। और सोना हमेशा लालच को दिखाता है। अर्थात ये नहीं कि सोना हमेशा सोना रखने वाले लालची लोग होते हैं, अर्थ ये नहीं है, लेकिन सोने या धन के लोभ के लिए कई लोग बहुत कुछ अपराध करते हैं और हिंसा भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। तो इसलिए सोने के संदूक के अंदर एक मनुष्य की खोपड़ी थी, मृत्यु को दिखाता है। और जो मोरक्को का राजकुमार था, उन तीनों में से एक मोरक्को का राजकुमार था, उसने सोचा कि इसी में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत लोग पोर्शिया के हाथ के लिए इच्छुक थे। तो उसने सोने का चुना और अंदर उसने खोपड़ी पाई और निराश होकर चला गया। दूसरा जो डब्बा था, संदूक था, वो चांदी का था और उस पर लिखा था, जो मुझे चुनता है उसे वो मिलता है जिसके वो योग्य है। जो मुझे चुनता है
उसे वो मिलता है जिसके वो योग्य है। और यहां पर एरागोन का राजकुमार था, उसने ये चांदी का डब्बा चुना और जब उसने खोला तो उसके अंदर एक मूरख के सिर की तस्वीर बनी हुई थी, पोर्ट्रेट था, जैसे जोकर या मूरख। और चांदी भी एक तौर से लोभ को दिखाता है, लेकिन शायद इस प्रकार से कि जो खुलकर अपने आप को लोभी नहीं दिखाते। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप कहते हैं कि भाई हम तो पैसे के लिए ही सब कुछ करेंगे, हमें तो पैसा कमाना है। जब हम पढ़ाई करते थे, इंजीनियरिंग में थे, तो हमारे कुछ स्टूडेंट थे साथ में जो कहते थे भाई पिताजी ने सिखाया है कि सरकारी नौकरी करनी है और पैसा कमाना है, जबकि सरकारी नौकरी में इतना पैसा नहीं होता, लेकिन अर्थ यह है अंडर द टेबल कमाना है, पिताजी ने सिखाया है। ये सोने के लोभी जैसे लोगों को दिखाता है। चांदी के वो है जो बोलते नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो लालच उनके अंदर रहता है। तो एरागोन के राजकुमार ने इस चांदी के डब्बे को चुना और एक मूरख की तस्वीर अंदर पाई। और तीसरा जो साधारण धातु का डब्बा था और दिखने में भी कोई ये प्रभावशाली नहीं था, अट्रैक्टिव नहीं था, और इसको चुनने वाला तीसरा जो दूल्हा राजा जो हो सकता था उसका नाम था बेसानियो। और ये कोई राजकुमार नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से उसकी कहानी बताती है वो एक जेंटलमैन था जिसने बहुत आर्थिक नुकसान सहा था हाल ही में। तो वो इस साधारण डब्बे को चुनता है और जब खोलता है तो पता चलता है कि उसमें पोर्शिया की तस्वीर है। लेकिन आपको मालूम है इसके ऊपर लिखा हुआ क्या था? इसके ऊपर लिखा हुआ था, जो मुझे चुनता है उसको अपना सब कुछ देना पड़ेगा और सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। जो मुझे चुनता है उसको अपना सब कुछ देना पड़ेगा और अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। और बेसानियो ने इसको चुना, है ना। ऐसा नहीं था कि वो तीनों एक साथ आके चुनने लगे ना, तीनों को टाइम दिया गया एक एक करके। एक ने सोना चुना, एक ने चांदी चुना, और बेसानियो ने साधारण धातु का, साधारण मेटल का डब्बा चुना जिसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन उस पोर्शिया के बाप ने सोचा था कि मेरी बेटी को ऐसा दूल्हा मिले जो उसके लिए सब कुछ दे सके और सब कुछ दांव पे लगा सके। यही बाइबल के अनुसार भी विवाह का अर्थ है। तो इस मर्चेंट ऑफ वेनिस की कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये एक वैल्यूएबल पीस ऑफ लिटरेचर है जो लोग पढ़ते हैं और अपनी तरह से अर्थ निकालते हैं। खैर, जो अर्थ मैं आपके सामने लाऊंगा वो ये है कि दुनिया जो हमारे चारों ओर है, विशेषकर जवानों के लिए, वो पूरी चमक धमक से भरी हुई है ना। और थोड़े समय के पाप के सुख भोगने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बहुत गंदगी है जो शायद बहुत लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन उन गंदगी का अंत मृत्यु और विनाश है, नरक की आग है ना। बहुत कुछ है दुनिया में। बाइबल कहती है दुनिया में आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और इस जीवन के घमंड से संबंधित बातें भरी हुई है ना। और बाइबल कहती है इस संसार से प्रेम ना करो। ये वो सोना और चांदी की संदूकें हैं। लेकिन जब मैं क्रूस की तरफ देखता हूं, जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह लटकाया गया,
मैं क्या देखता हूं? मैं देखता हूं कि एक मनुष्य वहां पर टंगा हुआ है 3 कीलों के जरिए, और उसको बहुत बुरी तरह पीटा गया है, मानो कि लिंच किया गया है। उसके हाथ, दोनों हाथों से, उसके पैर से, उसके सिर से खून बह रहा है। उसके पूरे शरीर पर घाव है, कोड़ों के घाव है, ऐसे कोड़े जिसमें कीले लगाते थे, घोड़े की सूखी हड्डियों के टुकड़े लगाते थे ताकि मांस उखड़ जाए। उसके कपड़े ले लिए गए थे। लोग खड़े होकर उसका मजाक बना रहे थे। उसको अपराधियों के संग गिना गया। जो जज गवर्नर था उसने कहा मैं इसके अंदर कोई दोष नहीं पाता। उसका कोई भी चेला उसके साथ उस दुख के समय नहीं खड़ा रहा। और मैं आपको बताऊं कि वो मनुष्य परमेश्वर है। आप हंस सकते हैं कि अरे, ऐसा घायल व्यक्ति क्रूस पर टंगा हुआ 3 कीलो के जरिए परमेश्वर है? क्या परमेश्वर ऐसा हो सकता है? क्या परमेश्वर क्रूस पे लटक सकता है? वैसे ही जैसे उन दूल्हे राजाओं ने सोचा होगा कि अरे, इस साधारण डब्बे में क्या होगा, है ना? लेकिन बाइबल कहती है भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ, है ना? परमेश्वर शरीर में इसलिए प्रकट हुआ हमारे पापों की सजा लेने के लिए। मनुष्य होकर उसने हमारी सजा अपने ऊपर ली। वो सारी सजा मुझे और आपको सहनी थी, लेकिन उसने सही हमारे पापों के लिए अपने पवित्र लहू के द्वारा प्रायश्चित किया। मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, इस सबूत देने के लिए कि वो वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है ना? इतना ही नहीं, प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसके पीछे चलना भी आसान नहीं है। प्रभु यीशु ने खुद कहा कि इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता, है ना? लोग बड़ी गलत तस्वीर फैलाते हैं कि अरे, यीशु मसीह पे विश्वास करने से पैसे मिलते हैं। किसको पैसे मिलते हैं, है ना? प्रभु यीशु तो कहता है अपना सब कुछ त्याग कराओ मेरे पास, है ना? मैं सच्चे विश्वासियों की बात कर रहा हूं, और जो किसी और कारण अपना मन बदलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो सच्चे दिल से आते हैं, सच्चे विश्वास से आते हैं, पश्चाताप के साथ आते हैं, मुक्ति पाने के लिए आते हैं, वो लेने नहीं आते, वो तो देने आते हैं, है ना? प्रभु यीशु की ये आज्ञा है, तू अपने सारे मन से, अपनी सारी समझ से, अपने हृदय से और अपनी ताकत से परमेश्वर को प्रेम कर। ताकत का अर्थ है धन, यानी लेने नहीं आते हम देने आते हैं, और प्रभु हमें दिल देता है ऐसा, है ना? तो उस डब्बे पे क्या लिखा था कि जो मुझे चुनता है उसको अपना सब कुछ देना होगा और सब कुछ दांव पर लगाना होगा। यह है प्रभु यीशु पर विश्वास करना। लेकिन देता क्या है? वो अनंत जीवन देता है, अद्भुत शांति और आनंद देता है। अनंत काल के लिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। पाप और श्राप और नरक और दंड कभी आपके करीब नहीं आएगा। ऐसा अनंत काल परमेश्वर मुझे और आपको प्रतिज्ञा में देता है ना? तो प्रभु करे कि आप इन बातों के बारे में सोचें और प्रभु यीशु से आज प्रार्थना करें, जिसने परमेश्वर होते हुए क्रूस पर वो शर्मनायक और भयानक और क्रूर मृत्यु मेरे और आपके लिए सह ली। परमेश्वर आपको आशीष दे।